नमस्कार। वो सब कुछ खो जाने के बाद भी उससे बुरा भी क्या हो सकता है? स्वामी जी ने ऐसा ही एक सवाल किसी ने पूछा कि स्वामी जी, सब कुछ खोने से बावजूद भी उससे बुरा क्या है? स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर एक प्यारा जवाब दिया। उसने कहा वो उम्मीद खो देना, वो सब कुछ खो देने के बावजूद भी सबसे बुरा है। उम्मीद के जरिए वो सब कुछ जो हमने खो दिया है वो हमने फिर से वापस पा सकते हैं। तो एक उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद इंसान को जीने की वजह बन सकती है। एक छोटी सी उम्मीद इंसान को घने अंधकार में से भी बाहर निकाल सकती है। एक छोटी सी उम्मीद जीने के लिए, एक छोटी सी उम्मीद कुछ सपने जो है पूरे करने के लिए। अगर ऐसी कुछ छोटी सी उम्मीद से अगर किसी का जीवन बच सकता है, अगर किसी का जीवन में रंगत आ सकती है, तो हम वो छोटी सी उम्मीद क्यों ना बने। इसी एक बात पर, छोटी सी उम्मीद को लेकर एक छोटी सी कहानी मेरी ओर से। एक बार दो सेना के बीच में भयंकर युद्ध होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो रही थी। एक सेना के पास बहुत सारे सैनिक थे और दूसरे के पास बहुत ही कम सैनिक बचे थे। जिस सेना के पास बहुत ही कम सैनिक थे ना, वो अपने आप में ही डिप्रेशन में आ गए, चिंता में आ गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे सामने वाली जो सेना है उसमें तो बहुत सारे सैनिक हैं और हमारे पास तो बहुत ही कम सैनिक है। हम उसे कैसे जीत पाएंगे? हम उसे लड़ ही नहीं सकते। अगर लड़ने भी गए तो फिर भी हम बुरी मौत मरेंगे। सारे सैनिक वो इसी बात को, इसी विचार को दोहराते दोहराते निराश होकर बैठ गए कि हम नहीं लड़ सकते। हम सिर्फ 50 है और वहाँ पे 5000 है। हम कैसे लड़ सकेंगे उनसे? छोटी सी टुकड़ी का जो सेनापति था वो भी हिम्मत वाला था, वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा और कुछ रास्ता निकाल लिया। उसने अपनी सारी सेना को बताया कि चलो कोई बात नहीं, हम थोड़े ही भले सही, हम एक काम कर सकते हैं। नज़दीक में ही एक फकीर की झोपड़ी है, वहाँ चलते हैं और उस फकीर से ही अपने इस प्रश्न का सॉल्यूशन मांगते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वो सारे सैनिक और सेनापति फकीर के पास गए और फकीर बाबा को सारी बात बताई कि भाई हम बहुत ही कम है और सामने वाली सेना में बहुत ज़्यादा सैनिक है, तो हम उसे कैसे लड़ पाएंगे? हम नहीं लड़ सकते, कृपया हमें रास्ता दिखाइए। ऐसा माना जाता है कि फकीर जो है वो किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन ईश्वर से पूछकर, ईश्वर से बात कर कर वो लाता था। अभी फकीर ने ऐसा ही किया। फकीर ने सेनापति से कहा कि चलो मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन देता हूँ जो कि ईश्वर का ही सॉल्यूशन होगा। हम ईश्वर से ही पूछ लेते हैं कि आपको लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए। तो इसके लिए सेनापति ने कहा कि हाँ, आप बात कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करें, हमें बताइए। फकीर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं बस एक छोटा सा जो मेरे पास सिक्का है वो मैं सिक्का हवा में उछालूंगा। अगर हेड आए तो समझ लेना कि ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी जीत हो, और अगर टेल आई तो समझ लेना कि तुम्हारी जंग में हार होने वाली है। सेनापति ने यह बात स्वीकार ली। बाबा ने सिक्का जो था वो हवा में उछाल दिया। सिक्का जैसे ही नीचे गिरा वो देखा कि सिक्के पर ऊपर जो थी वो हेड थी। मतलब सेनापति खुश हो गया और फकीर बाबा ने उनसे कहा कि ईश्वर भी चाहते हैं कि आपकी जीत हो, ईश्वर आपके साथ है, यही ईश्वर का निर्णय है। आप बेफिक्र हो जाइए, एकदम मस्त हो जाइए, क्योंकि आपकी जीत होने वाली है। ईश्वर का निर्णय, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। ईश्वर का निर्णय है कि आप जीतने वाले हैं। सारे सैनिक भी वहाँ पे खड़े थे, सैनिक भी ये सब देख रहे थे और सैनिक में भी, सारी टुकड़ी में भी, सारे सैन्य में भी एक खुशहाली छा गई। सब लोग खुश हो गए कि अब हम जीतने वाले हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो फैसला था वो किसका था? ईश्वर का था, खुद ईश्वर का था। ईश्वर चाहते हैं कि हमारी जीत होगी, भले चाहे कितने भी कम 50 सैनिक क्यों न बचे हो, लेकिन हम जीतेंगे। ये ईश्वर ने हमसे कहा है। सब इसी बात को अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग तरीके से उसने बिठा लिया कि अब हम जीतने वाले हैं। सारे जो कम सैनिक वाली टुकड़ी थी वो ज़्यादा सैनिक वाली टुकड़ी के बीच में घमासान युद्ध हो गया। युद्ध का नतीजा 3-4 घंटों के बाद निकला और वो जो कम सेना वाली टुकड़ी थी वो जीत गई। बहुत ही अच्छी तरह से उसकी जीत हुई। सारे सैनिक खुश थे, सेनापति भी खुश था।
जब वो युद्ध से वापस आ रहे थे तब उसने सोचा कि चलो फ़कीर बाबा से फिर से उसके आशीर्वाद ले लेते हैं। उसकी वजह से उसने जिसे ईश्वर से बात की थी और उस ईश्वर ने जो हमें फैसला दिया कि हम हमारी जीत होगी, जो ईश्वर हमारे साथ थे, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। फ़कीर बाबा के पास सेनापति और उसकी सेनाएं पहुंचती है और सेनापति जो है उस फ़कीर बाबा से विनती करता है और आशीर्वाद मांगता है कि हमारी जीत हो गई, वो आपके कारण हुए हैं कि आपने ईश्वर से बात की और ईश्वर जो हमारे साथ थे, ईश्वर ने जो फैसला दिया कि हमारी जीत होगी, इस वजह से हमारी जीत हो गई, तो आशीर्वाद दीजिए। तो फ़कीर बाबा बड़े ही प्यारी मुस्कान से सब बोले, उसमें मेरा और ईश्वर का कुछ नहीं, ईश्वर ने नहीं किया कि आपकी जीत होगी और नहीं तो मैंने किया कि आपकी जीत होगी। तो सेनापति और उसके जो सारे सैनिक थे वो आश्चर्य से देख रहे कि आप क्या कह रहे हैं, आपने ही तो सिक्का उछाला था और आपने ही तो कहा था कि ईश्वर अगर चाहते हैं तो इस पे हेड आएगी और आपकी जीत होगी। फ़कीर बाबा ने फिर से वही उसे सिक्का दिखाया। उसने कहा कि ये लो सिक्का देख लो एक बार। तो जब सेनापति ने दोनों की ओर सिक्का देखा तो उसे पता चला कि सिक्कों की दोनों की ओर, सिक्के की दोनों ओर हेड ही हेड था, टेल था ही नहीं। तब जाके सेनापति को ये पूरी बात जो है समझ में आई। फ़कीर बाबा ने भी उसे पूरी तरह से समझाया कि आप जब मान लेते हो कि हमारी जीत होनी है, आप जब मान लेते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तब आपकी जीत ही जीत होती है। ईश्वर का इसमें कुछ निर्णय नहीं होता। अगर ईश्वर का निर्णय होता ही तो वो यही कहता कि युद्ध मत करो। इसमें ईश्वर का कुछ भी नहीं। वो जो कुछ भी है वो तुम्हारा और तुम्हारे जो जितने भी कम सैनिक है ना, उन सब की बदौलत तुम जीत पाए। उन सब ने ऐसा मान लिया अपने मन में कि हमें जीतेंगे, ईश्वर हमारे साथ है, हम जीतेंगे। जब आप मान लेते हैं तो आज नहीं तो कल आप वो बन जाते हैं। जब तक आप हार मान नहीं लेते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। हार तब होती है जब हार मान ली जाती है, और जो व्यक्ति कभी खुद से नहीं हारा ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो कितनी भी सिचुएशन क्रिटिकल या फिर कितनी भी सिचुएशन गंभीर क्यों ना हो जाए, अगर हम खुद से नहीं हारे तो एक दिन हमारी जीतते हैं, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। यही बात फ़कीर बाबा उस सेनापति को समझा रहा था कि एक छोटी सी उम्मीद अगर आप अपने मन में बिठा लेते हैं, अगर आप मान लेते हैं छोटी सी विचार को, छोटी सी उम्मीद को, तो वही आपका जीवन बन जाता है, वही आपकी जीने की असली वजह बन जाती है। जब आप ये सोचते हैं कि आप ये मानते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वाकई में आप कर सकते हैं। बाइबल की बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, अगर आप खोजोगे तो मिलेगा, और चाहे ईश्वर भी क्यों ना हो, और अगर आप दस्तक दोगे किसी के दरवाजों पे तो वो खुलेगा। मतलब जब हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए तो वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसमें बिलीव कर लेते हैं। जो हम मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल बन जाते हैं। कोई भी काम ले लीजिए जिंदगी में, कि अगर आप पहले से शुरुआत से बोलते रहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो क्या वो काम कभी सक्सेस हुआ है? कभी नहीं हुआ। कोई भी इंसान हो, जब हम बीमार भी पड़ जाते हैं तब भी हमें डॉक्टर पर भरोसा होता है, जितना भरोसा दवाइयों पे नहीं होता। हमें डॉक्टर के भरोसे के कारण हम ठीक हो रहे हैं, दवाइयों की भरोसे का कारण नहीं। खास ये बात आप समझ लीजिएगा। किसी डॉक्टर पे हमें भरोसा होता है कि ये जो डॉक्टर है ना वो सबसे अच्छा डॉक्टर है, वो महंगा है, वो जो दवाई देता है ना उसे हम ठीक हो ही जाते हैं। अगर वही डॉक्टर आपको, मुझे या किसी को भी एक दवाई की बोतल में पानी डालकर भी वो दे देगा ना, तब भी मरीज ठीक हो जाएगा। मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बात वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ हो चुकी है कि कोई भी बात को जब हम मान लेते हैं, उस पर हम बिलीव यानी कि विश्वास कर लेते हैं, तब वही घटना हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाती है। तो हमें बस बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है अपनी जिंदगी में, लेकिन कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, कितनी भी गंभीर सिचुएशन आए, हमें बस क्या करना है, उम्मीद का दामन थामे रखना है। वो उम्मीद जो हमें जीना सिखाती है, वो उम्मीद जो हमें आगे बढ़ना सिखाती है, वो उम्मीद जो हमारे आसपास के लोगों में भी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इसी तरह मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। किसी को उम्मीद देनी चाहिए, एक छोटी सी ही सही उम्मीद देनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आज तेरा समय ऐसा है, कल तुम ठीक हो जाओगे,
कल सब कुछ जो है वो बदल जाएगा, कल कार हट जाएगा। ये जो दुख है, सुख जब परमानेंट नहीं रहा तब दुख की क्या औकात है कि वो भी परमानेंट रहे। एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण घनघोर अंधेरे में से भी वो सूरज निकाल सकती है, हमें अपने जीवन में जीने की एक राह दिखा सकती है। सिर्फ हमें नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं, अगर उनके जीवन में सिर्फ एक जीने की एक उम्मीद है, अगर एक आशा की किरण अभी बची हुई है, किसी भी के जीवन में एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण अभी भी जो अगर बची हुई है, उसे वो जीने की प्रेरणा देगा। ये बात आप सबके लिए, हमारे लिए, कि हमारे जीवन में भी एक आशा की किरण हो, एक उम्मीद की किरण जगे, जिस वजह से हम जी पाए, हम आगे बढ़ पाए और हम खुशहाली ला पाए। जय हिंद।